मातरम। आप देख रहे हैं टुडे दिल्ली न्यूज। टुडे दिल्ली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। टुडे दिल्ली न्यूज आज आप पहुंची है NDMC कन्वेंटर सेंटर में, जहां विभिन्न राज्यों से आए व्यापारी वर्ग के लोग, जिन्हें अपने कारोबार में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिससे व्यापार चौपट हो रही है। खास तौर पर छोटे व्यापारियों की बात करें तो सबसे ज्यादा इन्हीं छोटे व्यापारियों को GST तथा अन्य टैक्सों को लेकर समस्या है, जिससे छोटे व्यापारियों में रोष है और इसी कारण से छोटे व्यापारी धीरे धीरे समाप्त होने की कगार पर पहुंच रहे हैं। ऐसे अनेकों समस्या व्यापारी वर्ग में है, जिससे व्यापार में अवरोध उत्पन्न जैसी समस्या होती जा रही है। इन्हीं सभी समस्या को लेकर आज राष्ट्रीय व्यापारी अधिवेशन दिल्ली में NDMC कन्वेंटर सेंटर में विभिन्न राज्यों से आए व्यापारी वर्ग ने रखा है। तो आइए जानते हैं कि इन व्यापारियों को अपने व्यापार में किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है और केंद्र सरकार से उनकी इन सभी विषयों पर क्या मांग है। तो आइए देखते हैं हमारे पत्रकार रंजीत गुप्ता की एक रिपोर्ट। उसी के लिए जो हमारा आज के जो 2 दिवसीय हमारा अधिवेशन है, उसके अंदर उन्हीं मुद्दों को चुना गया है जो व्यापारी वर्ग के लिए परेशानियां आ रही हैं, चाहे वो GST को लेके है, चाहे वो e-कॉमर्स को लेके है। तो उन्हीं सब चर्चों पे चर्चा है कि जिसके ऊपर सारी गंभीरता से विचार करके निष्कर्ष निकाला जाए, उस पर निर्णय लिया जाए कि जिससे हम अपने छोटे व्यापारियों का, देश के सभी व्यापारी हमारे समक्ष मुँह करके खड़े हैं, तो हमें उनकी समस्याओं को निदान करना है। हमारा अधिवेशन के अंदर इस समय पूरे ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टेट्स के हमारे लीडर्स मौजूद हैं और जिसमें एक रूपता से काम होगा। जो डिसाइड होगा वो सारी स्टेट फॉलो करेंगी। जो हमें यहाँ पर रिप्रेजेंटेशंस देनी है अपने, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर को, तो वहाँ के स्टेट के अंदर सभी जितने फाइनेंस मिनिस्टर है, CM, उनको फॉरवर्ड की जाएगी। तो कुल मिला के ये सब उन चीज़ों पे चर्चा है जो हमारे व्यापारी वर्ग के लिए परेशानी है। प्रगति हो तो देश का GDP बढ़ सकता है, एक्सपोर्ट बढ़ सकता है, आत्मनिर्भर भारत भी हो सकता है। इसे आप सभी लोग बहुत महत्वपूर्ण है। अपने देश में व्यापारियों का बहुत महत्व। मैं आपको इस बार एक कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में व्यापारी एक प्रमुख इसलिए है कि हमारा देश माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महासत्ता बनना चाहता है, आत्मनिर्भर बनना चाहता है। अपना देश दुनिया के अर्थव्यवस्था में अमेरिका, चाइना के बाद भारत तीसरे क्रमांक में आना चाहिए और 2030 तक आने वाला है। या मेरे से आए हुए कैट के जो है आज इन्हीं की बात, इन्हीं की जुबानी आपसे करवाते हैं। जो इनकी समस्या है, जो बिजनेस को लेकर डिजिटल इंडिया का जो युग चल रहा है, जिसमें लोग काफ़ी परेशान हैं, खास करके व्यापारी वर्ग के लोग। तो आइए मैं इन्हीं की बात, इन्हीं की जुबानी करते हैं। आप अपना परिचय देते हुए अपनी बात को रखें। मैं गोविंद ससाटी MP से हूँ। मैं प्रदेश का संगठन महामंत्री हूँ। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स दिल्ली हमारी संस्था है। हम सभी लोग पूरे मध्य प्रदेश से 90 से 95 प्रतिनिधि पदाधिकारी इस महा अधिवेशन में शामिल हुए हैं, जिसमें हम लोगों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष BC भरतिया जी, प्रदेश महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल जी एवं हमारे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र जी के मार्गदर्शन में हमारी सभी MP की टीम, जो हमें दिल्ली से हमारे दिशा निर्देश मिलते हैं, उसका हम लोग पालन करते हैं और हम लोग अधिवेशन में शामिल होने के लिए दिल्ली आए हुए हैं। मोदी जी के डिजिटल इंडिया के बारे में हम लोग को काफ़ी विस्तार से समझाया गया है। हम लोग उनका समर्थन करते हैं और एवं अपने व्यापार में डिजिटल पेमेंट, डिजिटल व्यापार को बढ़ावा देंगे, ऐसा हम सभी व्यापारियों ने। हमारे आज कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया में भारतवर्ष के सभी प्रांतों से आए हैं और हमारे जो प्रदेश राष्ट्रीय मंत्री हैं, उनने बाकायदा हम लोगों को समझाया है और हम लोगों ने उनका पूरा समर्थन किया है। व्यापार में जो हम लोग कठिनाइयाँ आती हैं, उनको अपनी बात ऊपर तक रखेंगे
और वो सॉल्व कराएंगे और हम लोगों को आज व्यापार की जहाँ गति को आगे आप लोग व्यापारी हैं और व्यापारियों में ज़्यादातर समस्या जीएसटी को लेके आ रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं छतरपुर से जिला अध्यक्ष आनंद अग्रवाल। व्यापारी को जीएसटी समस्या थोड़ी आ रही है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी संशोधन करवा रहे हैं और आगे जाके हमको उम्मीद है कि हम लोगों को जो अभी समस्याएं आ रही हैं ये कम होगी और इन पे लगातार ये लोग अपना जितना भी निगरानी कर रहे हैं, जो अच्छे से अच्छा हो व्यापारी को करवा रहे हैं। अभी जो यहाँ पर जो मीटिंग रखी गई, केंद्रीय मंत्री ने जो बात रखी आप लोगों के बीच, क्या उनसे आप सहमत हैं? हाँ, उन्होंने कहा कि व्यापारी लोग अपना मन लगाए काम करते हैं और जितना उनको टर्नओवर है उसको बढ़ाएं, उसके साथ वो लोग साथ हैं और हम व्यापारी को लोन देने के लिए बात कही उन्होंने, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं और चाहते हैं कि हम व्यापारी को उमेश अग्रवाल छतरपुर से मध्य प्रदेश का लीगल एडवाइजर केट संस्था का हूँ। आज यहाँ राष्ट्रीय अधिवेशन में जो हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने हमको दिशा निर्देश जारी किए हैं और जो हमको समझाया है मोदी जी के मिशन के बारे में, इंडिया डिजिटल की, तो हम लोग व्यापारियों ने भी यही उनको आश्वासन दिया है कि आप हमारे साथ रहें, हम आपके साथ हैं, हम आपका साथ देंगे और डिजिटल इंडिया में पूरा कुमार चौबे, जिला महामंत्री छतरपुर मध्य प्रदेश से हूँ। आज के राष्ट्रीय अधिवेशन में काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिले, जिसमें हमारे कैबिनेट मंत्री श्री नारायण राणे जी ने भी जो हमें सुझाव दिए और सलाह दी कि इस पे आगे, इस पथ पे आप लोग आगे बढ़ें, तो व्यापारियों के साथ पूरा कैबिनेट, पूरा मंत्रालय, पूरी भारत सरकार लगी हुई है। उसमें एमएसएमई के बारे में भी कुछ उन्हें जानकारियाँ दी। 5 करोड़ रुपए तक का जो उन्होंने एमएसएमई में लोन देने के लिए कहा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गारंटी की आवश्यकता नहीं है, पूरी गारंटी भारत सरकार देगी। ये बहुत ही अच्छा उनका प्रावधान है। इससे व्यापारी थोड़ा सा खुश भी रहेगा, उसका सहयोग भी होगा और उसको आगे बढ़ने के लिए दिशाएं मिलेंगी। मैं प्रमोद बजाज, कैट दमोह का महामंत्री एवं मध्य प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। आज के इस 2 दिवसीय कार्यक्रम का लगभग समापन है। इस कार्यक्रम में हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली हैं। डिजिटल इंडिया की ओर अग्रसर होने का जो कि प्रधानमंत्री का सपना है, वो हम पूरा करने के लिए काफ़ी तैयार हो गए हैं। और विशेष रूप से आज हमारे जो मंत्री हैं MSSI राणा साहब जी, उनने भी काफ़ी घोषणाएँ की हैं और उससे हमको अपने व्यापार में बहुत सहायता मिलेगी। और आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों को एक चीज़ और सीखने को मिली है, डिजिटल नागरिक, इसके बारे में हम लोग जानकारी दी गई, ट्रेनिंग दी गई है और हम लोग कोशिश करेंगे कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है उसको डिजिटल इंडिया बनाने में हम लोग हेल्प। मेरा नाम ब्रजेश अग्रवाल है, मैं प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हूँ मध्य प्रदेश से। ये जो 2 दिवसीय मंथन कार्यक्रम था, तो एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण चीज़ निकल के आई है कि जैसे अभी हमारी जो भारत है, भारत देश हमारा, वो विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि 2030 तक ये विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो और उनका एक सपना है कि हमारी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो। तो इसके लिए निश्चित ही व्यापारियों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है जीडीपी में। तो हम लोगों ने प्रण लिया है कि हम सभी लोग सरकार के साथ में मिलके प्रयास करेंगे कि कैसे हमारा अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से हमारा देश एक रहे। कहाँ से आए हैं और जो व्यापारी वर्ग को समस्या है वो अपना बताएं। मेरा नाम है सतीश श्रीराम कुर्वे, मैं वर्धा महाराष्ट्र से हूँ। मेरी कंपनी है संसूर सृष्टि इंटरप्राइजेस, मार्केटिंग, मैनेजमेंट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है मेरे। भारत में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, ऐसे 7 से 8 राज्यों में कंपनी की ब्रांचेस हैं। तो जैसे कि आज मंत्री जी ने कहा, नारायण राणे जी ने, जो MSME के सेंट्रल मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही GST के ऊपर। मार्केटिंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए ट्रेडर्स के हितों को जानते हुए उनके अच्छा बुरा ये सभी चीज़ों के बारे में बताया गया और मैं सहमत हूँ उनके इस विचार से। लेकिन GST के ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि GST एक सूत्र में रखी जाए, सभी प्रोडक्ट को लेवल कर दिया जाए कि हर प्रोडक्ट पे इतना % GST लगेगा। वो बहुत लोगों को तो GST के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता कि हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग GST है, ऊपर से कितनी देना है, क्या देना है, इसके बारे में बराबर नॉलेज की कमी होने के कारण बिज़नेस बहुत कम हो जाता है। और मैं तो चाहूँगा कि भारत के सभी ट्रेडर्स, सभी बिजनेस करने वाले लोग आगे बढ़े, उन्नति करें और हमारा देश एक अर्थव्यवस्था में मजबूत देश बने, उन्नतशील देश बने। यहाँ पे रहने वाले लोग, काम करने वाले लोग, यह भी उन्नतशील बने और बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करें।
आने वाले समय में हमारी कंपनी सॉफ्टवेयर की दुनिया में कदम रख रही है और जो मोबाइल एप्लीकेशंस वगैरह होंगे इनको डेवलप करने का काम कर। हम लोग सर नागपुर से है। ऐसी कौन कौन सी व्यापार में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जिसके लिए आपको नागपुर से चल के दिल्ली आना पड़ा? सही बात है सर, एक्चुअली कैसा होता है, हमारे जो कंपनी का नाम है अभी पंचवद आयुर्वेदा ट्रेडिंग कंपनी है। अभी हम लोग एक हमारा पूरा ग्रुप है सेट कैट का, अभी उस माध्यम के कारण हम लोग ये पूरा अधिवेशन था हमारा जो कि पूरे व्यापारी लोगों का रहता है और यहाँ पे हम लोग अपनी बात रखने के लिए आए। आपको भी पता है कि कोविड के कारण कितने कितने लोगों को कितनी परेशानियाँ हुई है, तो उसके लिए हम लोगों ने एक सोशल मीडिया के माध्यम से बोलो या किसी भी माध्यम से बोलो कि हम लोग एक अपना अस्तित्व यहाँ पे दिखाने के लिए आए कि नहीं बाबा, हम लोग को कुछ आगे जो दिक्कतें आई है, आज जो केंद्रीय मंत्री जी आए थे रानी जी, तो उनके सामने हमने पूरी की पूरी बात रखी है और आगे जो भी हमको सुविधाएं कठिनाई आएंगी तो उनके लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन किया। अभी हमारा जो बिज़नेस है वो मार्केटिंग का है, सेल्स मार्केटिंग एंड रिटेलर में। अभी जितने भी रिटेलर शॉपिंग है ये वो है, कैसे के उसने आइडियाज़ दिया। अभी बात चलती है कि जीएसटी की, और यहाँ पे सबको व्यापारी ने जीएसटी के बारे में बहुत कुछ सुना है। जीएसटी रखो लेकिन इतना भी मत रखो कि हम लोग ना भर पाए, है ना। तो उसके लिए कैसा होता है जीएसटी का मतलब, आप अगर हमको 12% दे रहे हो, 18% दे रहे हो, आई एग्री, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कम जीएसटी हटाओ भी मत, ये भी नहीं बोल रहे हम लोग, लेकिन आप अगर जीएसटी को अगर थोड़ा कम करना चाहते हो तो हम लोग उसको थोड़ा आगे चल के और हम लोग भी थोड़ा भर पाए, क्योंकि साधारण से साधारण व्यापारी नहीं भर पाएगा, है कि नहीं। हम लोग को सब कुछ रिटेलर कॉस्ट निकालना था, ये सब कुछ निकालने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना है और सबको लेकर चलना है। हमारी कंपनी सबको रोजगार भी देती है, तो हमारे बीच में कम से कम 40 से 50 लोग काम करते हैं मेरी कंपनी में, तो हम लोग को ये सबको इसका मार्जिन काट के उसका मार्जिन काट के हमको सब कुछ देना पड़ता है। ठीक है सर। जी सर, जी मैं प्रॉपर यवतमाळ डिस्ट्रिक्ट से महाराष्ट्र से और मेरा नाम है विपुल रमेश पाटिल। मैं अवनी एंटरप्राइजेस संचालक हूँ। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट और कॉस्मेटिक पे मैं ये कार्य करता हूँ। यहाँ पे हमारी ये मीटिंग थी, जो अधिवेशन था हमारा, जो अधिवेशन था यहाँ पे जो हमारी टीम थे यहाँ पे आए थे दिल्ली के लिए। यहाँ पे अभी जो मंत्री आए थे नारायण राणे सर ने एमएससी के बारे में बताया कि जो रोजगार के लिए बताए हैं कुछ, ठीक है। तो कैसा है, हमारा काम ही है लोगों को बेरोजगार देना, कैसा करना। हमारे जीएसटी के बारे में है, एमएसपी के बारे में, जो लोन है अपन लोन के बारे में सोचते हैं कि अपने को बिजनेस बढ़ाने का है, कुछ करने का है, तो किस तरह से करना चाहिए। जो अधिवेशन के लिए हमारे पास में जो अधिवेशन में जो जानकारी मिली है उसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं और अच्छी यहाँ पे हमको सलाह मिली है कि ट्रेडिंग क्या रहती है, बिजनेस क्या रहता है, बिजनेस कैसा बढ़ाना है, किस तरह से करना है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। कहाँ से आए हैं और क्या आपका यहाँ पर मांग है सरकार? सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं सबको नमस्कार। मेरा नाम गणेश शाह है और बिहार से हूँ और शाह इंडस्ट्री करके मेरा अपना खुद का राइस मिल चलता है। यहाँ आके काफ़ी कुछ सीखने को मिला। भविष्य में कैसा व्यापार होगा, कैसे व्यापार करना कितना आसान होगा, ये हमको यहाँ जानने को मौका मिला। और भविष्य की तैयारी कैसी करनी चाहिए, कैसे डिजिटल नागरिक की बात हुई है, यहाँ कैसे जीएसटी में कठिनाई है उसको समाधान के लिए क्या क्या किया जा सकता है, और देश विदेश में जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे हम आने वाली पीढ़ी को हम कैसे साक्षात करें, कैसे उसको हम दुरुस्त करें और आने वाली पीढ़ी को हम तैयार कर पाएँ। क्योंकि अब आने वाले समय में बिना पैसा का लेन देन किए हुए लोग बड़े से बड़े व्यापार कर रहे हैं। हमारा जो है निकटतम प्रतिद्वंदी हमारे निकट के लोग नहीं हैं, बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, चाहे विदेश से जो आ रहे हैं, वो हमारे प्रतिद्वंदी हैं। आज जो फ्लिपकार्ट या अमेज़न के माध्यम से जो सामान्य लोगों को सभी ज़रूरतें जो पूरा हो रही हैं, तो उसमें हम लोग भी तैयार होना पड़ेगा और आने वाले समय में हम लोग भी डिजिटल माध्यम से ही हम लोग अपना व्यापार कर पाएंगे। यही जानकारी यहाँ हम लोग को मिला। यहाँ आने पे हम लोग को काफ़ी अच्छा अनुभव रहा। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं महाराष्ट्र मुंबई से हूँ। मैं वैसे थाना जिला होलसेल व्यापारी वेलफेयर महासंघ का अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम है सुरेश ठक्कर। और आज जो केंद्रीय मंत्री, जो एसएम के केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने जो व्यापारियों वर्ग के लिए जो बात कही है, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है। अच्छा, आपकी एक समस्या आ रही है जो सभी व्यापारी कहते हैं कि जीएसटी पे कुछ सुधार करना चाहिए। बराबर है, वो करना चाहिए। जीएसटी पे सुधार करने की जरूरत है। क्या इससे व्यापारी वर्ग को फायदा होगा? हाँ, होगा, जरूर फायदा होगा। कितना आप क्या चाहते हैं
उसके? वो तो उसके एक्सपर्ट है, वो पूरा जीएसटी में कैसा क्या क्या कहाँ चेंजेस चाहिए वो बताएंगे। और क्या समस्या है? और समस्या तो हमारी बहुत सारी है, व्यापारी तो बहुत सारी समस्या से जूझ रहा है, जैसे ई मार्केट, अपना ऑनलाइन, फिर एपीएमसी, अलग अलग विषय बहुत थे जिससे जूझ रहा है। एपीएमसी में मल्टीपल टैक्स जा रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स जा रहा है, ऐसी बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है व्यापारी। आप व्यापारी वर्ग से आए हैं, आप मैं डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष हैं? बस हमारी समस्याओं का समाधान। इसी जगह जो है दुर्ग से आए हुए हैं, एक व्यापारी हैं और इनकी क्या समस्या, आइए मैं इन्हीं से सुनता हूँ। आपको सबसे पहले मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। आप अपनी परिचय देते हुए अपनी समस्या को रखें। जी, मेरा नाम है गौरव गंगाधर खोबरागड़े और मैं यहाँ पे प्रेजेंट करने के लिए आया था अपने लॉयंस ग्रुप ऑफ कंपनी को। और मेरा जो काम है वो छत्तीसगढ़ राज्य में मैं काम करता हूँ, पूरे स्टेट में, दुर्ग भिलाई में। और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला हमको, जैसे हम कैट के राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रेजेंट है, जीएसटी के बारे में बहुत सी बातें हुई है, और भी जैसे डिजिटल नागरिक के ऊपर भी बहुत सी बातें हमको आज हुई है, डिस्कस हुई है, और काफ़ी समस्याओं का जैसे हमको समाधान भी मिला है। और आने वाले जैसे भविष्य में अपना व्यापार किस तरीके से किया जाएगा और क्या बेहतर कर सकते हैं उसमें। और आज जैसे कि यूनियन मिनिस्टर जी आए थे, नारायण राणे जी, तो उनके मार्गदर्शन में भी जैसे काफ़ी हमको चीज़ें सीखने को मिली, और फुल सपोर्ट किया है उन्होंने एमएसएमई की तरफ से। एमएसएमई यूनियन भी अगर हमारे साथ में, कैट के साथ में खड़ी है, व्यापारियों के साथ में खड़ी है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बात है हम लोग के लिए। और काफ़ी जो भी हमको जो समस्या आती है, तो उसमें अगर ऐसा ही मार्गदर्शन हमको मिलता रहा तो व्यापारियों के साथ साथ में पूरे देश का विकास हो सकता है। और मेरी संस्था जो है वो एक्चुअली हम लोग काम करते हैं स्वदेशी वस्तुओं को हर घर में पहुंचाने का काम करते हैं। एक्चुअली हमारा जो ट्रेडिंग है हर्बल, कॉस्मेटिक, आयुर्वेदिक, न्यूट्रासिटिकल्स है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स है, और भी हमारी संस्था है बेरोज़गार युवाओं को, युवतियों को जैसे कि रोज़गार देने का भी काम करती है। और हम राज्य स्तरीय में तो हम खुद को प्रेजेंट कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा एक विजन है कि पूरे जैसे हिंदुस्तान को हम रिप्रेजेंट करें। ओके, थैंक यू सर। टुडे नई न्यूज, आपका अपना यूट्यूब चैनल जो जज्बा सबसे दिखाने का रखता है, आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें। तो आइए आज ही से, अभी से टुडे नई न्यूज को सब्सक्राइब करें।